आदिवासी समुदाय से आए तो जैसे छोटा नागपुरी प्रांगण का मन पधारते हैं तो मंचो हाथ उठाए के जय जोहार सोकर ताली बजा के जय जोहार कह के मन स्वागत करवा हमारी परंपरा है कि मैं हमारे कमेटी से अनुरोध करूँ तो हमारे मुख्य अतिथि के और गेस्ट ऑफ ऑनर के बिरसा जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा में माल्यार्पण कर सहायता देवे हमारे मुख्य अतिथि इंडियन ऑयल से ऑफिसर रिटायर्ड होगी समाज सेवा में लेके हमारे सम्मानित करवे भगवान बिरसा मुंडा ये आदिवासी का जल जमीन जंगल कर लड़ाई के जल जंगल जमीन कर लड़ाई के लड़लक अब पूरा आदिवासी का आदर्श बनलक जन्मदिन है। रांची एसोसिएशन छोटा नागपुर का आंगन में आ है तो ये बहुत बहुत धन्यवाद इवन के हो तो जोरदार तालियां इवन का स्वागत कर देवा मैडम महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का 128वां जन्मदिन एक सरकार गौरव जनजाति दिवस के नाम से हो कहेला ये अवसर में अंडमान नमस्कार आदाब, मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। आज हम मौजूद है रांची स्टेशन पोर्ट ब्लेयर में, जहां पर आज जो है बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम बात करेंगे रांची एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री फबियानो स्टोपो जी से। सर बताइए सर, आज के दिन का क्या खासियत है सर? आज हमारे आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज अंडमान में रह रहे छोटा नागपुरी आदिवासी, विशेषकर झारखंड राज्य के निवासियों के लिए तीव्र खुशी का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा जी का जयंती है, जिसे भारत सरकार ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। साथ ही साथ आज ही झारखंड का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस है। तो हम सभी आदिवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है और हम उसी राह को, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो राह हमें दिखाई है, जल जंगल ज़मीन हमारी है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा करना हमारी है, वातावरण को शुद्ध एवं साफ रखना है। आदिवासी एक ऐसा जनजाति है पूरे विश्व में जो कि विश्व की वातावरण को स्वच्छ साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी जंगल में रह रहे हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं, जिससे वातावरण संतुलित होता है। पेड़ पौधों के द्वारा ही जल हमें मिलती है। तो मैं पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासियों को धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप का एडमिनिस्ट्रेशन सदा हम आदिवासियों का सेवा की है। और हाँ, बहुत कुछ हमें चाहिए, किसी कारणवश नहीं मिल पाया, फिर बहुत कुछ हमें मिला है। तो
इस अवसर पर मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का भी धन्यवाद करता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं आज के इस दिवस के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ मौजूद हैं रांची एसोसिएशन पोर्ट ब्लेयर के जनरल सेक्रेटरी प्रकाश बिन जी। हम उनसे जानते हैं आज के दिन का खासियत और आज क्यों इतना महत्वपूर्ण दिन है। सर नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज के दिन के लिए कैमरामैन को चाहूँगा कि वहाँ पे दिखाए जिस प्रकार लिखा हुआ है जनजातीय गौरव दिवस। धरती आबा के नाम से जानते हैं हम बिरसा मुंडा जी को, जिसका आज 148वां जन्म दिवस है। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग बड़े धूमधाम से गौरव दिवस को मना रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिन को, पवित्र दिन को, जिसका कि झारखंड का फाउंडेशन डे भी कहा जाता है क्योंकि 15 नवंबर को ही झारखंड डे मनाया जाता है, और धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर अंडमान निकोबार में छोटानागपुरी आदिवासियों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब है और जो पूरे कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक फैली हुई है। सभी जानते हैं हम छोटानागपुरी आदिवासियों की योगदान अंडमान निकोबार में किस तरह से हमारे बुजुर्गों ने अंडमान निकोबार को बनाया, सजाया, संवारा, और उसी की एकता को हम बरकरार रखने के लिए हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। हमारी पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी निकल गई, तीसरी पीढ़ी है। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हम अपने हक अधिकार से वंचित हैं और इसकी लड़ाई जारी रखेंगे और आने वाले दिनों में हमारी इसी प्रकार एकता बरकरार रहे। और आज के शुभ दिन के लिए हम पूरे अंडमान निकोबार के छोटानागपुरी आदिवासियों की ओर से पूरे छोटानागपुरी आदिवासियों और साथ साथ तमाम जो भी हमारे अंडमान के निवासी सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सब भाई मंडल, दीदी मंडल जोरदार ताली बजाइए और वेलकम सॉन्ग कर रहे हैं और अतिथि मंडल स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद समय का कमी है। का दिन हम छोटानागपुरी आदिवासियों के लिए आज का दिन 1 नहीं 2 नहीं 3 खुशियां ले आई। पहला खुशी आज ही का दिन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य की स्थापना हुआ। आज झारखंड राज्य पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में झारखंड फाउंडेशन दिन मनाया जा रहा है। ताली नहीं हो जाएगी अपने लिए। दूसरी विशेष खुशी, आज का दिन को भारत सरकार विशेष रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे समाज की ओर से सहृदय धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज का दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तीसरी खुशियां आज ही का
जी का जन्म हुआ। वो करीबन 25 वर्ष तक जीवित थे और उन्होंने जो कार्य किए 25 वर्षों में, मैं समझता हूँ कि हम लोग 125 साल में भी कर पाएंगे। उसके लिए जोरदार तालियां। हमें हमारे झारखंड को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे पास, हम आदिवासियों को खोने के लिए कुछ भी नहीं। वी हैव नथिंग टू लूज, हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हम भी इंसान हैं, हम भी वही चावल वही रोटी खाते हैं। थोड़ा सा तो हम आदिवासियों को कभी भारत सरकार साथ ही साथ थोड़ा सा एक सहारा चाहते हैं। मैं आज के इस अवसर पर हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़े राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएनपी, तेलुगुदेशम, आम आदमी पार्टी, सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज के इस पावन अवसर पर सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को, विशेषकर जो मंच में उपस्थित हैं, आपका शुक्रिया करता हूं। तुझ पे कुर्बान है बिरसा, तू भगवान है बिरसा, तेरा इतिहास है बिरसा, बिरसा बिरसा बिरसा। 19वीं सदी में यहाँ अफरा तफरी का माहौल बन गया। छोटा नागपुर में बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने यहाँ रहने वालों की काफी जमीन हथियारी, जिसका व्यापक विरोध किया बिरसा मुंडा ने। उनकी अगुवाई में दूसरी बार विद्रोह 1898 में शुरू हुआ और कई जगहों पर जनजातियों को संगठित करके उन्होंने अपने पारंपरिक हथियारों के साथ
अंग्रेजी हुकूमत का पूरी ताकत से विरोध किया। बिरसा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उस समय 500 रुपयों का इनाम घोषित किया गया। अंग्रेजों ने बेहद शातिर तरीके से तकरीबन 32 मुंडा सरदार विद्रोहियों को बहला फुसलाकर या जबरन आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया और उन्हीं लोगों से बिरसा के गुप्त ठिकानों का पता लगवाया। बिरसा गिरफ्तार कर लिए गए। भीषण प्रताड़ना की वजह से वो जेल में ही बीमार पड़ गए और आखिरकार 3 जून 1900 को उनकी मौत हो गई। बिरसा मुंडा आज भी इन लोगों के लिए स्मिता के प्रतीक हैं, जिन्होंने मानवीय सम्मान और स्वशासन की अपराजेय चेतना से समस्त जनजातीय समाज को प्रेरित किया। बच्चा नहीं, हम लोग बच्चे नहीं बाइक उस समय कितने घने जंगल थे, जरावा थे। इन सब के बीच कुछ कठिन परिश्रम में बड़े बड़े पेड़ों को काटा और यहाँ पे रोड बनाया, चट्टी बनाया। हर विकट परिस्थिति में अंडमान निकोबार को बनाया, बसाया। लेकिन आज भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। जो अधिकार हमें मेनलैंड में मिलता था, वो अधिकार से हम वंचित हैं। जो एसटी का अधिकार हमें मिलता था, उनसे हम वंचित हैं। जो ओबीसी का अधिकार हमें मिलना चाहिए था, वो भी हमें नहीं मिला। ये हमारे लिए एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन परिश्रम करते रहना है और अपनी एकता को दर्शाना है। जिस प्रकार बिरसा मुंडा जी ने अपने बहुत कम समय में, अपने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों से लड़कर हमारे इस भारत देश के लिए लड़ाई की, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, उन्हीं की प्रेरणा लेकर आज हमें हर लोगों को अपने अधिकार, हक के लिए लड़ाई करनी है। तो उसी बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर अपने अधिकार के लिए अंडमान निकोबार में लड़ना है। आप जब तक लड़ाई नहीं करेंगे, जब तक रोएंगे नहीं, जब तक मांगेंगे नहीं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। झारखंड राज्य को बनाने में जयपाल सिंह मुंडा से लेके, शिबू सोरेन से लेके हमारे कई नेतागण उस राज्य को बनाने के लिए बिहार से अलग राज्य की मांग करने के लिए कई ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी। तब जाकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना। उसी के मद्देनजर आज झारखंड फाउंडेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और हमारे लिए गर्व की बात है
कि राजनिवास से हमारे 15 लोगों को झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर राजनिवास में हमारे 15 अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। इसके लिए हम राजनिवास की तरफ से माननीय एलजी साहब को और सेक्रेटरी मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। वो इसलिए हुआ कि आपने अपनी एकता दिखाई, कि आपने अपनी एकजुटता दिखाई, तब जाके प्रशासन के कान में पानी गया और उनको लगा कि 15 नवंबर के दिन जो छोटानागपुरी आदिवासी, जिसे लोकल भाषा में रांची वाला बोलते हैं, उनको भी राजनिवास में सम्मान देना चाहिए। कम से कम एक एहसास हुआ, ये शुरुआत हुई। और उससे पहले जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिनको हम लोग दादा दादा बोलते हैं, उनका एक कम समय का दौरा रहा अंडमान निकोबार में, उसी समय हमारे रांची यूनिवर्सिटी के कमेटी का उनसे मिलने गए। सिर्फ कुछ चंद मिनटों की मुलाकात के बाद इसी पिछले 2 महीने के पहले 9 अगस्त 2023 को पूरे सम्मान, राजकीय सम्मान के साथ पूरे रांची यूनिवर्सिटी के कमेटी और हमारे संथाली कल्चरल प्रोग्राम को लगभग 12 लोगों की टीम को झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ न्योता दिया और लगभग 5 दिन का आदिवासी दिवस वहां पे मनाया गया। ये एक शुरुआत है कि रांची यूनिवर्सिटी में आज हमारे लोगों को याद किया जा रहा है। ये पहला अवसर था कि रांची यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता को झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री ने राजकीय सम्मान के लिए वहां पे सम्मान दिया। ये एक गर्व की बात है रांची यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे छोटानागपुरी अंडमान निकोबार में रह रहे रांची वालों के लिए। उसी प्रकार आज हमने कहा कि हमारे बीच में MBBS 2016 बैच में एक गोल्ड मेडलिस्ट है। कितनी खुशी की बात है। इसीलिए रांची यूनिवर्सिटी ने उनको सम्मान के लिए आज आमंत्रित किया है। उनकी मां भी उनके साथ थी। आज बहुत दिनों के बाद तरस गए थे हम एक आध डॉक्टर पाने के लिए, लेकिन आज जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं श्री कंचन टोपो जी, उनकी बेटी भी 2016 बैच में MBBS कर चुकी है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक बेटी भी जो है MBBS कर चुकी है और ऐसे नए बच्चे अभी आ रहे हैं। तो प्रेरणा लेना है हमारे अभिभावकों को, हमारे बच्चों को, इनसे कि कैसे आने वाले दिनों में हमें रिजर्वेशन नहीं मिला तो क्या हुआ, हम मेहनत करना है, पढ़ना है। हम कभी थोड़ी सोचते थे कि हम वकील बनेंगे। हम तो टीचर का पढ़ाई करके आए थे, केंद्रीय विद्यालय में टीचर थे, लेकिन जब रांची यूनिवर्सिटी में काम जुड़े तो एक हमारी जज मैडम आई थी, उनको हमने चीफ गेस्ट बनाया था। उस समय हमारे अध्यक्ष जी JN विश्वकर्मा जी, उनके समय बहुत लंबे समय तक उनके साथ हम काम किए। वैसे तो हम सभी प्रेसिडेंट के साथ काम किए हैं, अकापित कुजूर से लेकर हमारे JN विश्वकर्मा जी थे, नीलेश जी थे, ये हमारा चौथा प्रेसिडेंट है। बहुत ही कर्मठ है, कभी कभी हताश हो जाते हैं, लेकिन उनके आजू बाजू इतनी अच्छी टीम है हमारी कि उनको बल मिलता है। ये रिटायरमेंट के बाद हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि फलदार वृक्ष में ही लोग पत्थर मारते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो काम करने वालों के ऊपर ही महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़े लोग, तो हम लोग क्या चीज, ईश्वर को नहीं छोड़े, राम को नहीं छोड़े, ईसा मसीह को नहीं छोड़े, पैगंबर मोहम्मद को नहीं छोड़े, तो हम लोग क्या चीज। लेकिन कार्य उनके पद चिन्हों में चलना, उनके आदर्शों में चलना, ये हमारा कर्तव्य है। इससे कभी हमें पीछे नहीं हटना है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे बिरसा मुंडा जी ने अपने कम समय में अंग्रेजों से लड़ाई की, उसी अधिकार को पाने के लिए हमें फिर से छोटानागपुरी आदिवासियों को फिर से एक बार अपनी एकता और अखंडता दिखानी होगी। आज बिरसा मुंडा के इस अवसर पर हमने कई कार्यक्रम आयोजन किया रांची यूनिवर्सिटी के माध्यम से। ब्लड डोनेशन कैंप, ये बहुत नोबल काम है, नेक काम है, जिसे रांची यूनिवर्सिटी हर वर्ष करती है।
कोविड हो जाने के बाद हम इसको नहीं कर पाए थे, इसीलिए इस वर्ष की हॉकी टूर्नामेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे कप रखा हुआ है विनर का। 6 टीमों ने भाग लिया। 6 टीम में कौन टीम जीती वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये बहुत खुशी का बात रहा कि स्टेडियम नेताजी स्टेडियम वेलोड्रम में हॉकी का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह रांची मिशन और आप लोगों के लिए गर्व की बात है। और आप बात कर ली। इसके अलावा आज बस इतना ही कहूंगा, कई कार्यक्रम अभी बचे हुए हैं। आने वाले दिनों में इसी तरह की जो भागीदारिता, जो सहभागिता आप लोगों की रही है, आशा करेंगे कि आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम रांची एसोसिएशन से आयोजित होगा, हम कामना करेंगे, अपेक्षा करेंगे आप लोग इसी तरह हमारा मॉडल ऊपर करेंगे। हमारे रांची एसोसिएशन को बढ़ावा तभी मिलेगा जब आप लोग हमें सहयोग करेंगे। आपकी सहभागिता ही हमारा सबसे बड़ा वरदान है।